वैसे तो पग पग पर मथुरा और ब्रजमंडल में कान्हा की लीलाओं के साक्षी माना जाता है। कान्हा के द्वारा लीलाएं की गई हैं, लेकिन मथुरा में तमाम ऐसे मंदिर अभी भी मौजूद हैं जो प्राचीन इतिहास अपने आप में संजोए हुए हैं, लेकिन वो अभी स्थानीय लोगों के लिए ही वो अनभिज्ञता का कारण बने हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर मथुरा में अचानक प्रकाश में आया। काफ़ी प्राचीन मंदिर, अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास संजोए हुए वह मंदिर अचानक कुछ दिन पूर्व लोगों के जहन में कौंधने लगा। विश्व पटल तक वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचने लगा। ऐसा एक मंदिर है मथुरा के अंतापाड़ा क्षेत्र में स्थित प्राचीन श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। स्थानीय कुछ लोगों की छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग इस मंदिर को लेकर के अभी तक अनभिज्ञ थे, लेकिन अचानक जब एक कार्यक्रम आता है, मथुरा भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का एक कार्यक्रम आता है जिसमें मथुरा के भ्रमण की उनकी इच्छा थी। वह कार्यक्रम जारी हुआ और उस कार्यक्रम में यह मंदिर भी अस्तित्व में आया। अचानक महामहिम के द्वारा इस मंदिर का भ्रमण किया जाना, दर्शनों की अभिलाषा जताना और उसके बाद में अचानक यह मंदिर सभी के लिए एक आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बन गया। इस मंदिर में आज यानी कि गुरुवार को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर आईं। उन्होंने दर्शन पूजन किया और इन दर्शन पूजन को कराया मंदिर के सेवायत आशीष चतुर्वेदी के द्वारा। क्या खास बातें रहीं, किस तरीके से पूजन हुआ और क्या कुछ उन्होंने कहा इस मंदिर को लेकर के, ये सब हम मंदिर के सेवायत आशीष चतुर्वेदी के मुंह से ही, उनकी ज़ुबानी से ही जानकारी लेते हैं। क्या है पूरा मामला? जी आशीष जी, अचानक ये मंदिर काफ़ी पुराना था। हमने पहले भी जब आपसे बात की, आपने इसके अस्तित्व को लेकर बताया, इतिहास को लेकर के भी बताया जी। लेकिन एक सवाल जो अभी तक लगातार गूंज रहा है कि स्थानीय कुछ लोगों की बात यदि छोड़ दें तो श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर के विषय में ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ थे। अचानक राष्ट्रपति तक वो बात पहुंचती है और राष्ट्रपति यहाँ पर आने की अपनी इच्छा जाहिर करती है, कार्यक्रम निर्धारित होता है। ये सब कैसे हो गया, क्या रहा है इसके पीछे? आप सर्वप्रथम तो आप सबको हमारा नमस्कार है। यह विषय में क्या कह सकें, हम तो यह सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा और ठाकुर जी की कृपा समझें कि आज हाँ ये बात सही है कि गुप्त मंदिर को आयो जायो नहीं, सेवा जैसी होनी चाहिए वैसी ना है पैरी, लेकिन हमने सेवा, ठाकुर जी ने हमें इशारा दी और हमने वो सेवा संभाली। सेवा संभालने के बाद में जब जैसे जैसे सेवा कर रही है और ठाकुर जी रोज ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए रहे हैं कि आप बताएगा और संभावनाएं ने। और अब को आपके यहाँ मेहमान आवे और आती आप ये तो नहीं पूछोगे कि भैया आप कैसे आए, लेकिन और मेहमान हूँ ऐसा जो देश को सिरोधार, तो यह विषय पे तो टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि मैं तो मात्र यह ठाकुर जी की कृपा समझो जो आज यह क्षेत्र मथुरा और या बालक को या ना मैं समझो कि आज ये हम जिनको अगुवाई करी, ये हमारे लिए बहुत गौरव और गर्व का विषय है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि जिस तरीके से सारी अचानक ठाकुर जी की कृपा हुई, प्रेरणा उनको दी गई होगी ठाकुर जी के द्वारा, उसके बाद में सारी चीज़ें हुई। आपके पास जब पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये माध्यम से जानकारी मिली कि महामहिम आपके मंदिर में दर्शन के लिए आने वाली हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मैं तो पहले तो शुरू के 2 दिन तो मैं समझ में ना आया कि हमें बाकी सीरियस ना समझ पाए रहे वही क्या करें, क्योंकि हमने तो अभी मंदिर को हालत जो ही वो तो आप लोगों पे पूर्व आपके पास तो अब की स्थिति है, जो पूर्व स्थिति बाकी आपके पास शायद फोटो वीडियो नहीं होंगी। तो जो धीरे धीरे जो काम जरूरी है वे करावे की सोची और मदद को काम चालू कियो। यहाँ में ब्रज विकास ट्रस्ट और कुछ लोग हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमने बस काम चालू ही किया है। लेकिन सबकी अपनी अपनी क्षमता है, लेकिन ठाकुर जी को इशारो ऐसो कि थोड़ा थोड़ा मत करे, ऐसो भव्यता दे करो जो यह मथुरा को नाम एक बार फिर ऐसे हो कि कम से कम ये विश्व पटल पे इंटरनेशनल नेशनल सब जगह के लोग आवे और सब ठाकुर जी लाभ पहुँचावे और यह देश में सबकी कामना करें, या देश में सब निरोगी हों, सबकी मनोकामना ठाकुर जी पूरी करें। अच्छा, एक जानकारी और लेना चाहूँगा आपसे कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा यह मंदिर, ये कड़वी सच्चाई है। अपने अस्तित्व को लेकर के मंदिर लगातार लड़ाई लड़ रहा था आपके सामने और आप भी इसके माध्यम ही थे। अचानक राष्ट्रपति का इसमें आगमन होता है और ये मंदिर एक केंद्र बिंदु बन जाता है इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करने का। अब से कुछ दिनों पूर्व तक इस पूरे क्षेत्र की स्थिति और आज वर्तमान स्थिति दोनों में अंतर,
तो आज अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, कितना गौरवशाली मानते हैं और क्षेत्रीय निवासी आपको कितना ऊपर उठा करके और आपके प्रति अभिवादन कर रहे हैं? देखिए, लोकल जो लोग हैं जिनसे हमें पहले सहयोग मिल रहा हो और अब तो इतना असीमित सहयोग मिल रहा है कि हम यह शब्दों में बखान नहीं कर सकें, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन स्थिति वही है कि बिना प्रशासन के सहयोग के तो ये संभव ना है सके। लेकिन भगवत आज यह कि अगर यहाँ ने तुम्हारी उंगलियाँ पकड़ रखी है तो फिर कछ ना, फिर चिंता मत करो, बस काम कराए चले जाओ, सब हो तो चलो जाओगे। ये हमें ठाकुर जी ने इशारा दे दियो है और अब हम रुके वाले जाने या कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। या क्षेत्र ने जो विकास देखो है, आज लोगों को कहो कि जैसे कुब्जा जी को उद्धार किया ठाकुर जी ने और अपने अंग में विराजमान कियो है, आज ये पूरा क्षेत्र, पूरा मथुरा जा विकास की तरफ आगे बढ़ो है। ये जो विकास कर रही है रुकेगा ना, ये सो हमें विश्वास है। आज महामहिम को आपने यहाँ मंदिर में पूजन कराया, क्या कहा उन्होंने, उनके क्या भाव थे और उनकी किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी? महामहिम बहुत सरल, इतनी प्रोटोकॉल तो हमें बहुत बताया गया हो, लेकिन हम तो ठाकुर जी की पूजा कराए में सब भूल गए। और इतनी सरल महामहिम के विनय और परिवार ने पूरे ने बाकायदा पूरी पूजा करी है। और ऐसी मतलब ये है कि नेकू विन ने जल्दीबाजी को तरह की न दिखाई है और जैसे कि वे हमें आमंत्रित कर रही हो कि पंडित जी नेकू ना है, आप बिल्कुल पूरी पूजा कराओ। बड़ी तन्मय ध्यान से विन ने पूजा करी है। क्या क्या पूजा किया, किस किस तरीके से? सबसे पहले गणेश पूजन करो है, कलश पूजन करवे के बाद में ठाकुर कुब्जा कृष्ण की पूजन करी है, आरती करी है उनने, और आरती करवे के बाद में ठाकुर जी को प्रसाद लियो है। आज महामहिम की तरफ से ठाकुर जी को 56 भोग को प्रसाद धराया गया है और सहर्ष ठाकुर जी ने वो प्रसाद ग्रहण करके, प्रसाद स्वीकार करके और बाकी बाद इनको आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है। अच्छा, आम दिनों में यदि हम बात करें तो कुछ गिनी चुनी संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की रहती होगी। आज अचानक अंबार सा लग गया, अचानक हर कोई इस मंदिर की एक बार दर्शन करने की अभिलाषा लिए हुए सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आ रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहें? नहीं सर, मैं तो यह बात है देखेंगे गदगद रह रहा हूँ कि 10-15 आदमी अगर आए जाए तो बहुत आदमी आएगो जी। 30-40 हज़ार रोज़ मथुरा वृंदावन में यात्री आए रहो है, लेकिन मात्र 10-5 ही वो कृपावान हुए जिन पे ठाकुर जी कृपा कर रहे है। और कृपा करी तो ऐसे पे करी कि अब तो वो निरंतर आदमी को आए वो जाए वो लगा हुआ है। ये भगवत कृपा बिना संभव बनाए ने, और इतने लोग आए रहे हो, लाभ ले रहे हो, जितने आए के चले गए इन्हें लाभ लेने। इनको ठाकुर जी दिनों दिन तरक्की दे, खूब शुभकामनाएं हमारी और खूब आशीर्वाद है सबको कि ठाकुर जी सबको निरोगी रखे और सबकी मनोकामना पर ध्यान दे और सबकी पूरी करे। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे कुब्जा कृष्ण मंदिर के सेवायत महंत आशीष चतुर्वेदी, उन्होंने विस्तारवार पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। सामान्य दिनों में ये जो संख्या बहुत कम और एक लिमिटेड हुआ करती थी, आज वह बड़ी स्तर पर संख्या पहुंच गई है। यहाँ पर हर कोई एक बार इस मंदिर के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए सीढ़ियों को चढ़ता हुआ लगातार आ रहा है। आज मंदिर की भव्यता भी देखते ही बन रही है, क्योंकि यहाँ पर आज महामहिम आई थी, उन्होंने यहाँ दर्शन किए, पूजन किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। आज इस पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। न केवल मंदिर बल्कि मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र आज विहंगम दृश्य बना रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग जो इस क्षेत्र के विकास की बाट जोह रहे थे, आज उनकी वो मनोकामना पूरी हुई। तो सभी के मन से एक बार जरूर निकल रहा है कि महामहिम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस मंदिर की ओर ध्यान दिया, इस मंदिर की ओर रुख किया और इस मंदिर में अपने कदम रखकर इस मंदिर के साथ में यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों को भी कृतार्थ किया। G9 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी आदित्य आहूजा के साथ मोहित चतुर्वेदी।